हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एट विच पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया फर्स्ट टर्म एग्जाम सेशन 2021 टू 22 क्लास 11 इलेक्टिव इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा इलेक्टिव इंग्लिश का है ये मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11 जनरल इंस्ट्रक्शन सेम है जैसे और सभी सेट्स के रहते हैं और क्लासेस के। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, टोटल 40 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चंस, ठीक है, एच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क। और सबके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चुनना पड़ेगा और रॉन्ग आंसर के लिए जो है आप लोगों का मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें करने हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 6। ठीक है, ये पैसेज पढ़ना है, उसके बाद फिर हमें जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि आप लोग को इसमें जो है कंप्लीट 40 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे और 2-3 क्वेश्चंस के आंसर्स जो कि दूसरे चैनल्स पे या वीडियोस पे आप लोगों को नहीं मिले होंगे, उसके भी आंसर इसमें इस वीडियो में दिए गए हैं। ओके, सो लर्नर्स, शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को रीड करना पड़ेगा आप लोगों को, जो कि आप लोगों का पेंगुइन के विषय में है। ठीक है, ये जो है पेंगुइन आपने देखा होगा, सुना होगा, टीवी वगैरह में ज़रूर देखा होगा, तो पेंगुइन्स के विषय में है ये पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ को आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा, हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे आते हैं। ठीक है, वेयर डू पेंगुइन्स लिव। ठीक है, पेंगुइन्स जो है वे कहाँ रहते हैं, हॉटेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एट द इक्वेटर, या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा, सभी जगह नहीं पाया जाता है। राइट आंसर कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप लोग देखिएगा पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में ही है, दैट लिव इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहीं पर हम लोगों को फर्स्ट का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू पेंगुइन मूव अक्रॉस द आइस। ठीक है, ये जो पेंगुइन्स हैं ये जो है आइस में एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं। ठीक है, बाय वैडलिंग, बाय पैडलिंग, बाय स्विमिंग, बाय वॉकिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, बाय वैडलिंग। ठीक है, वैडलिंग। ठीक है, वैडलिंग कहने का मतलब ये देखिएगा आप लोग, यहाँ बैलेंस देम एज दे वैडल अक्रॉस द आइस। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोगों का वैडल शब्द दिया हुआ है। ठीक है, तो वैडलिंग कहने का मतलब हो गया आप लोगों का एक तरह से यू में से डक वॉक। ठीक है, बत्तख की तरह चलना, डगमा। तो बत्तख देखिएगा एक पैर ऐसे करता है, फिर टेढ़ा होता है, फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाता है और फिर वो टेढ़ा होता है। ठीक है, तो दैट इज डक वॉक, डगमगाते हुए चलना। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, पेंगुइन्स यूज देयर विंग्स टू। पेंगुइन जो है वो अपने विंग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किस लिए यूज़ करते हैं, तो वे अपने पेंगुइन्स जो हैं अपने विंग्स को यूज़ करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, फ्लाई के लिए, बैलेंस के लिए, वॉक के लिए, या डांस के लिए। राइट आंसर इज, वे लोग क्या करते हैं, अपने विंग्स का यूज़ यानी पंखों का यूज़ करते हैं अपने बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, बैलेंस इसलिए बनाने के लिए क्योंकि आपने देखा होगा पेंगुइन का जो स्ट्रक्चर है, वो जो फिगर है आप लोग देखे होंगे, वो एकदम मतलब सिलेंड्रिकल है और ठीक से वे लोग मतलब बैलेंस नहीं कर पाते हैं। यदि उनके पंख नहीं रहे तो वे शायद गिर जाएंगे, इसीलिए उनके पंख जो है उन्हें बैलेंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट डू पेंगुइन्स ईट। पेंगुइन्स क्या खाते हैं, शार्क, शार्क को कहाँ से खाएगा, इतना बड़ा मछली को, फिश, शेल्स, ये सब बड़े हैं, ह्यूमंस, मनुष्य को कहाँ से खाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, फिश। ठीक है, पेंगुइन्स क्या खाते हैं, फिश खाते हैं। विच एनिमल एट पेंगुइन्स। अब पहले पेंगुइन क्या खाता है, पेंगुइन को कौन खाता है पूछ रहा है। विच एनिमल्स एट सील्स, शार्क्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो पेंगुइन को ये दोनों खाते हैं। ठीक है, ये दोनों जो बड़ी मछलियां हैं, शील्स भी और शार्क्स भी। सो बोथ ए एंड बी इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पेंगुइन्स आर वेरी गुड एट, पेंगुइन्स लोग बहुत अच्छे होते हैं डांसिंग में, स्विमिंग में, सिंगिंग में और पैडलिंग में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, दैट इज स्विमिंग। ठीक है, डांसिंग की कहाँ से बात आ गई भाई, पेंगुइन स्विमिंग। अगेन वी हैव ए पैसेज, रीड द गिवन अनसीन पोएम। पोएम का पैसेज है, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 7 to 10 के लिए हमें इस पैसेज, पोएट्री पैसेज को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो पैसेज है आप लोगों का देखिएगा मदर्स डे के विषय में दिया गया है। ठीक है, तो मदर्स डे के विषय में है, तो व्हाट इज़ द ओकेजन बीइंग सेलिब्रेटेड इन द पोएम। ठीक है, इस पोएम में किस ओकेजन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। चिल्ड्रंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर्स डे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट लाइन में ही ये क्लियर हो गया है कि ये किसके ऊपर है, मदर्स डे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, दे सैंग ए डैश फॉर देयर मदर। ठीक है, वे कौन सा गाना गाते हैं। ठीक है, एनिवर्सरी सॉन्ग गाते हैं, सेरेनेट गाते हैं, डर्ज गाते हैं, या एलिजी गाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेरेनेट। ठीक है, आप लोग देखिएगा जो है ये आप लोगों को
पैसेज पढ़िएगा तो उसमें भी मिलेगा, वे लोग क्या गाते हैं, सेरेनेड, ठीक है। एक बार जैसे पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को मिल जाएगा, ये देखिए, एंड देन वी सेंग ए सेरेनेड, ठीक है। तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सेरेनेड। सेरेनेड क्या हो गया, सेरेनेड दैट इज यू में से आप लोग जो लवर्स लोग होते हैं उन लोगों का इवनिंग सॉन्ग, संध्या गीत बोल सकते हैं आप लोग, सेरेनेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द सरप्राइज ब्रॉट ए स्माइल ऑन, ठीक है, किसके ये जो सरप्राइज गिफ्ट मिला तो किसके चेहरे पर खुशी आ गई। तो जाहिर सी बात है मदर्स डे मना रहे हैं और पैराग्राफ मदर्स के विषय में है तो आपको खुशी भी मदर्स के फेस पे ही आएगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मदर्स फेस। क्वेश्चन नंबर 10, चूज ए राइमिंग वर्ड फॉर कार्ड फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में कार्ड का राइमिंग वर्ड चूज करना है, तो ठीक है, तो पोएट्री तो आप लोग पढ़िएगा ही, साथ ही साथ देखिएगा राइमिंग वर्ड कहने का मतलब क्या, एक जैसा उच्चारण वाला, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एंड हो गया तो एंड का राइमिंग वर्ड बैंड हो गया, सैंड हो गया, इस तरह से लैंड हो गया, ये माने एक जैसे उच्चारण वाले। तो यहाँ पर कार्ड का देखिएगा राइमिंग वर्ड जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कार्ड हार्ड, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डू वी राइट द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। ये देखिए अब हम लोग राइटिंग सेक्शन में आ गए, पैराग्राफ हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है, पैराग्राफ से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन से अब हम लोग राइटिंग सेक्शन में। तो टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट टाइटल का जो रहता है रिपोर्ट का वो कहाँ रहता है, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द रिपोर्ट, एट द बॉटम ऑफ द रिपोर्ट, इन बिटवीन ऑफ द रिपोर्ट, नो वेयर, ठीक है, सबसे ऊपर, सबसे नीचे, बीच में, बीच में तो भाई किसी का हेडिंग नहीं रहता है। तो कोई भी चीज़ देखिएगा हम लोग लिखते हैं तो उसका हेडिंग जो है, सिर जो है वो ऊपर में ही रहता है, ठीक है। टाइटल, टाइटल एक तरह से हेड हो गया, सिर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, द रिपोर्ट शुड बी, रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। तो आप लोग देखिएगा रिपोर्ट का ये सारी क्वालिटी है, क्योंकि रिपोर्ट में क्लैरिटी भी होनी चाहिए, ब्रीफ भी होना चाहिए और कंसाइज भी होना चाहिए। सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय एंटोन चेखोव, ठीक है, ये देखिए अब हम लोग चैप्टर्स में आ गए, ठीक है, लिटरेचर सेक्शन में आ गए और यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंटन चेखोव के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है, ठीक है। ग्लोरिया एट ट्विलाइट, द लंचियन, द लैमेंट, द रॉकिंग हॉर्स विनर। तो एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया आप लोगों का द लैमेंट, ठीक है, जो आयोना पोटापोव से रिलेटेड है। हु इज आयोना पोटापोव, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को पूछ ही दिया, आयोना पोटापोव कौन था, ठीक है, कौन है, तो पोस्टमैन है, कैब ड्राइवर है, टीचर है, डॉक्टर है। तो सो द राइट आंसर आयोना पोटापोव क्या है, कैब ड्राइवर है, ठीक है, टांगा ड्राइवर। व्हाट इज द नेम ऑफ द आयोना सन, आयोना का बेटे का नाम क्या है, एंटोन, गोरिंटेक, चार्ली या बैरिन। राइट आंसर क्या है, आयोना का बेटे का नाम क्या है, बैरिन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। व्हाट डिड बैरिन डाई ऑफ, बैरिन जो है, बैरिन की मृत्यु किससे हुई, ठीक है, हाई फीवर, एक्सीडेंट, तो यहीं पर हम लोगों का आंसर मिल गया है हम लोग, ठीक है, फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, ड्रोनिंग, स्टार्विंग। सो द राइट आंसर इज हाई फीवर, ठीक है, 16 का ए करेक्ट आंसर, हाई फीवर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, राजा महाराजाज, नवाब्स एंड इंग्लिश आर्मी जनरल्स बियर, ठीक है, ये जो राजा महाराजा नवाब बड़े बड़े लोग होते हैं, इंग्लिश आर्मी जनरल, ये लोग कैसी मूछें रखते हैं, मोस्टेचोस, द अपेयर ऑफ मोस्टेचोस से रिलेटेड है ये। तो इस प्रकार के मूछें जो है देखिएगा, जो आप लोगों के ये राजा महाराजा लोग होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ऊंची ऊंची मूछ रहती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसे लोग जो है रखते हैं राजा महाराजा लोग। तो इसे जो नाम दिया गया है चैप्टर में, वो नाम दिया गया है आप लोगों का लॉयन मोस्टेज को, ठीक है, राजा महाराजा लोग लायन, ठीक है, क्योंकि ये राजा होता है जंगल का राजा, सेम उसी प्रकार से ये राजा महाराजा लोग भी एकदम बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मूछें रखते हैं, ठीक है। सिप मोस्टेज इज ऑफ द, सिप मोस्टेज किसका है, सिप मोस्टेज कहने का मतलब क्या, जो मूछें नीचे साइड होती हैं, ठीक है, नीचे तरफ हुई रहती हैं, पीजेंट, कुलीस, फेडरल जेंट्री या राजास, ठीक है, जाहिर सी बात है राजास तो नहीं रखेंगे, तो सिप मोस्टेज रखते हैं आप लोगों का कुलीज लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज सेठ रामानंद, सेठ रामानंद कौन है, क्लर्क है, पीजेंट है, कूली है, ग्रॉसर है। तो सेठ रामानंद क्या है हम लोगों का, वो एक ग्रॉसर है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 20, चौधरी छोटू राम इज द डैश ऑफ द विलेज, चौधरी छोटू राम जो है वो गांव का क्या है, ठीक है, ग्रॉसर है, मनी लेंडर है, लैंडलॉर्ड है, पीजेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का चौधरी छोटू राम जो है वो लैंडलॉर्ड है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर, रॉकिंग हॉर्स विनर का जो लेखक है उससे, ठीक है, बार बार देखिएगा मैं बोलता हूँ आप लोग जो कोई पोइट्रीज हैं या जो भी चैप्टर्स हैं आप लोगों के, उन लोगों के राइटर्स के नाम
और चैप्टर्स के नाम आप लोगों को मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। कुछ भी आपको पूछ सकता है, पोइट्री दे देगा, कौन लिखा है बोल देगा, या राइटर दे देगा और उसने कौन सी पोइट्री लिखी है ऐसा करके बोल देगा। तो द रॉकिंग हॉर्स विनर जो लिखा गया है वो सी, ऑप्शन नंबर डी एच लॉरेंस जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द ब्यूटीफुल वोमेन हैव इन द स्टोरी। स्टोरी में ब्यूटीफुल वोमेन के कितने चिल्ड्रन है, द रॉकिंग हॉर्स विनर, ठीक है, ये स्टोरी में 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 3 चिल्ड्रन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हु वॉज बैसेट, बैसेट कौन है, यंग ड्राइवर, यंग हॉर्स राइडर, यंग गार्डनर, यंग सिंगर। तो ये बैसेट कौन था आप लोगों का, यंग गार्डनर, जिसके साथ पॉल जो है वो रॉकिंग हॉर्स विनर वाला जो बच्चा है वो उस गार्डनर के साथ बेट लगाता है हॉर्स राइडिंग पे, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को ज़रूर मिला होगा, तो वो यंग गार्डनर है। अगेन वी हैव ए पैरा, ठीक है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। ये देखिएगा आप लोगों का चैप्टर से ही रिलेटेड है, ये जो पोइट्री का है। हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, देन ए फ्लैश ऑफ टर्किश इन द पीपल ट्री, द सिलेंडर नेक आर्क्ड अवे फ्रॉम वे एज ही डिसेंड्स एंड एज ही डार्ट्स अवे ए ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल। ये देखिएगा आप लोगों ने जो पढ़ा होगा चैप्टर जो है आप लोगों का, ठीक है, इससे रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है आप लोगों का, पिकॉक जो पोइट्री है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो पिकॉक आप देखे होंगे यहाँ आप लोग कैसे पकड़ सकते हैं उसको कि वो पिकॉक ही है। तो आप लोग देखिएगा पिकॉक का जो नेक होता है वो सिलेंड्रिकल नेक होता है, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पर पोइट्री में भी यूज़ किया गया है, ठीक है, सिलेंडर नेक आर्क्ड अवे फ्रॉम यू, ठीक है, ये देख रहे हो, और वो पीपल ट्री में है। तो इससे भी आइडिया लगा सकते हैं ये किससे रिलेटेड है आप लोगों का, जो पिकॉक पोइट्री है उससे रिलेटेड है। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है देखते हैं। फ्रॉम विच पोएम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, वही पूछ रहा है किस पोएम से, तो द पिकॉक, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। विच बर्ड इज रेफर्ड इन द पोएम, किस पोएम को रेफर कर रहा है इस कविता में, तो पिकॉक, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। वेर इज द बर्ड, बर्ड कहाँ पर है, तो हमने बताया वो देखिए पीपल ट्री में है। ऑप्शन देखते हैं है कि नहीं, द बर्ड इज इन द पीपल ट्री, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, विलियम शेक्सपियर जी की कविता सोनेट जो है, ये मेटाफिजिकल पोएम है, नेचर पोएम है, लव पोएम है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज ए लव पोएम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज लव कंपेयर्ड टू इन द पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये जो कविता है विलियम शेक्सपियर की लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो सोनेट है, उसमें कविता लव को कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, ठीक है। तो किसके साथ किया गया है आप लोगों का देखिएगा, जो स्टार के साथ, ऑप्शन ए इज और करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन इज रिटन बाय, टेलीफोन कन्वर्सेशन जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होल सोइंका जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, टेलीफोन कन्वर्सेशन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन, ठीक है, टेलीफोन कन्वर्सेशन में जाहिर सी बात है टेलीफोन में दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, तो इस कविता में जो टेलीफोन में बातें हो रही है वो किसके किसके बीच हो रही हैं, टू अफ्रीकन्स, टू अमेरिकन्स, एन इंडियन एंड ए यूरोपियन, ए निग्रो एंड ए वाइट लेडी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए निग्रो एंड ए वाइट लेडी। निग्रो मीन्स ब्लैक लेडी हो गया और वाइट लेडी अंग्रेज लेडी हो गई, ठीक है, गोरी लेडी। क्वेश्चन नंबर डी इज आवर करेक्ट, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, द ऑथर वॉच वर्कड स्मूथली फॉर, ये देखिए अब हम लोग जो 11th क्लास के एसेज हैं उसमें आ गए हैं। फर्स्ट एसे जो है वो माई बात से रिलेटेड है। तो लेखक की घड़ी पूछ रहा है कि कितने समय तक वो स्मूथली चली, मतलब अच्छे से चली। तो लेखक की घड़ी जो है वो स्मूथली चली थी आप लोगों का 18 महीना, ठीक है, 18 महीना तक लेखक को कोई भी प्रॉब्लम अपनी घड़ी में नहीं हुई थी। द ऑथर मार्क ट्वाइन विजिटेड मोर देन डैश वॉच मेकर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये देखिएगा आपको लोगों को क्या है, जो दूसरे चैनल्स वगैरह हैं, दूसरे वीडियोस हैं, उसमें भी आपको इसके आंसर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस जो ऑप्शंस हैं इनमें थोड़े डाउट हैं। क्योंकि चैप्टर को यदि आप लोग पढ़िएगा तो देखिएगा जो हमारा लेखक है मार्क ट्वाइन, वो आप लोगों का जो घड़ी बनाने के लिए गया वो कितनी जगह पर गया, आप बोल सकते हैं वो टोटल 7 जगह गया था, ठीक है। उसमें से भी आपको जैसे बोल रहा है वॉच मेकर्स के पास, कितने वॉच मेकर्स के पास गया, तो ये 7 तो मैंने टोटल बताया, लेकिन उसमें से जो है पहली बार जो वो गया था वो देखिएगा आप लोगों का ज्वेलर के पास गया था, और 6 बार ही जो है वो वॉच मेकर्स के पास गया था। अब ज्वेलर्स को हम लोग वॉच मेकर्स तो नहीं बोलेंगे, तो लेकिन यहाँ ना 6 ऑप्शन में दिया हुआ है ना 7 ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट 10 से शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसमें डाउट है, इसलिए आप लोग इसका जो है
क्या बोलते हैं, इसका कोई भी करेक्ट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर यदि दे भी दिया इस प्रकार से, और ऑप्शन यदि सुधार दिया हो सके एग्जामिनेशन में, यदि ये क्वेश्चन आया और ऑप्शन 6 या 7 रहे इस प्रकार से, तो आप लोग उसमें आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना नज़दीकी तो नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ यदि वॉच मेकर्स बोलेगा तो राइट आंसर जो है हम लोगों का फिर क्या हो जाएगा, आप लोगों का यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। कितने के पास, 6 के पास वॉच मेकर्स, ठीक है। या फिर टोटल यदि आप लोगों को बोल देगा तो टोटल में होने से फिर आप लोगों को यहाँ पर 7 करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है 10, 20, 15, 12, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शंस गलत लग रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को ही आप लोग समझिए, क्वेश्चन नहीं दिया गया है, या यदि दिया गया है तो वो 6 या 7 ऑप्शंस देने चाहिए। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे समस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देन एट फर्स्ट द ऑथर गेव हिज वॉच टू ए, सबसे पहले वॉच किसके पास दिया टू गेट इट रिपेयर्ड, बनने के लिए। तो हमने बताया जैसे एक बार जो है वो ज्वेलर को दिया था और 6 बार वॉच मेकर को दिया था। तो सबसे पहली बार में ही जो है उसने अपनी घड़ी को ज्वेलर के पास दिया था, ठीक है, जो सोना चांदी वगैरह बेचता है उसके पास रिपेयरिंग के लिए दिया था, ज्वेलर को दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है तो देखिएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्वेलर, ठीक है, ज्वेलर के पास दिया था। 33 का ए। 34, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे माई थ्री पैशंस, माई थ्री पैशंस के जो एसे आपने पढ़ा उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं आप लोगों का बर्ट्रैंड रसल, ठीक है, बर्ट्रैंड रसल। ऑप्शन नंबर ए इज और करेक्ट आंसर। 35, द फर्स्ट पैशन ऑफ द ऑथर इज द लॉन्गिंग फॉर, ठीक है। लेखक का माई थ्री पैशंस जो थे, 3 पैशन के बारे में बात की गई थी, उसमें से सबसे जो लेखक का फर्स्ट पैशन था उसके बारे में पूछ रहा है। तो लेखक का सबसे फर्स्ट जो पैशन था वो था आप लोगों का लव, ठीक है, क्योंकि लव में एक तरह से बोलिए तो वो परमानंद की अनुभूति मिलती है लेखक को, ऐसा करके उन्होंने बतलाया है। तो 35 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। किस चीज़ की चाहत थी, पहला पैशन। 36, विच ट्राइबल सोसाइटी वाज वेयर बाइलिंगुअल, ठीक है। तो ये देखिए, मैं जो इस क्वेश्चन की बात कर रहा था आगे भी मैंने बताया, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है कितनी बार गया, ये वाला, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ये आप लोगों को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो करंट है 36 नंबर पे, ये भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, विच ट्राइबल सोसाइटीज़ वाज वेयर बाइलिंगुअल, कौन सी ट्राइबल सोसाइटीज़ जो हैं वे बाइलिंगुअल हैं। तो आप लोग देखिएगा एसेज में जो है आप लोगों को दिया गया है ट्राइबल वर्स में मुंडा, कोंद, हो, आदि वगैरह डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में बतलाया गया है, और उसी में जिक्र किया गया है कि मुंडा, कोंद, आदि ये तीनों ही जो ट्राइब्स हैं ये आप लोगों का बाइलिंगुअल हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल मतलब द्विभाषीय, ठीक है, 2 तरह की भाषा बोलने वाले लोगों को ही हम लोग बाइलिंगुअल बोलते हैं, ठीक है। तो मुंडा भी है, कोंड भी है, आदि भी है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। मुंडा भी होगा, कोंद भी होगा, आदि भी होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगेन, वेयर इज संथाल ट्राइब फाउंड, ठीक है, संथाल ट्राइब कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड में पाई जाती है। हमारे झारखंड में आप लोग देखिएगा उधर सिंहभूम, धालभूमगढ़ साइड में आप लोग संथाल जाति बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। ओके। 38, शुड वर्ल्ड गवर्नमेंट गेट्स इन्वॉल्व इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए क्लाइमेट चेंज के विषय में। ये जो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, नैरेटिव ऐसे, ये रिफ्लेक्टिव ऐसे, ठीक है। तो चाहिए बोल रहा है, होना चाहिए ऐसा करके, तो एक तरह से ये आर्ग्यू हो रहा है, तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 39, डैश इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट डील्स विथ इट्स सब्जेक्ट फ्रॉम ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यहाँ पीस ऑफ राइटिंग दिया गया है, रिपोर्ट है, ऐसे है, नोटिस है, लेटर है, बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा मैंने राइटिंग का तरीका है बोल रहा है जो कि यह बतलाता है दैट सब्जेक्ट फ्रॉम, जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा आप लोग जो है, हम लोग रिपोर्ट वगैरह का तो यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि रिपोर्ट तो कॉमन हो गया, ऐसे भी हो गया, नोटिस भी हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ए लेटर, ठीक है, लेटर इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एन एसे राइटिंग, ठीक है। इस आंसर क्वेश्चन के विषय में भी मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो आपने देखे होंगे वीडियोस, उसमें जो है आप लोगों का बॉडी को जो है ये क्या बोलते हैं, राइट आंसर बतलाया गया कि नॉट, ठीक है, कौन सा नहीं है बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एन एसे राइटिंग, एसे राइटिंग का कौन सा एक कंपोनेंट, कौन हिस्सा नहीं है बोल सकते। तो बॉडी को बतलाया गया है राइट आंसर, ठीक है, जबकि ये बॉडी जो है ये सरासर गलत आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़रूरी है आप लोगों का एसे राइटिंग में, ठीक है, एसे राइटिंग के लिए बॉडी बहुत आवश्यक है, ठीक है।
तो आप लोग देखिएगा, कोई भी हम लोग ऐसे लिखते हैं उसमें इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी भी होता है, कंक्लूजन भी होता है, एंडिंग भी होता है, ठीक है। लेकिन जो हम लोगों का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सप्रेस, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। यानी किसी भी ऐसे राइटिंग में आप लोग देखिएगा एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स नहीं होता है, ठीक है। यानी कोई भी हम लोग ऐसे वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग माने किसी को थैंक्स वगैरह तो नहीं कहते हैं। जो भी ऐसे का टॉपिक है उसका हम लोग इंट्रोडक्शन दिए, बॉडी दिए, फिर एंडिंग किए कंक्लूजन वगैरह में, लेकिन किसी को भी थैंक्स वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ भी धन्यवाद ज्ञापन इस टाइप से नहीं होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसे ज़रूर सुधार लीजिएगा, क्योंकि दूसरे जो आपने देखे होंगे वीडियोस वगैरह या दूसरे चैनल्स वगैरह में इसको बॉडी बतलाया गया है, जो कि नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर होगा एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये जो 40 क्वेश्चंस थे जैक के द्वारा जारी किए गए सारे समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आप लोगों को यदि कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में लिख कर क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैं उनके सारे जो आप लोगों के डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और फ्यूचर में हम लोग जो है पार्ट बाय पार्ट चैप्टर्स का भी यदि समय मिला तो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डालने की कोशिश की जाएगी। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एंड stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel and wait for the second part, ठीक है। जल्द ही इसका सेकंड जो पार्ट है वो बनने वाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।